Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 4 in spite of war. As you know that we are just discussing the exercises of these units. तो हम इसमें सिर्फ एक्सरसाइज की बात करेंगे और इसकी पैराफ्रेजिंग करेंगे और पोएटिक डिवाइसेस करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो ये एक पोइट्री है, तो इसको पोम को आपने एक दफा पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं कुछ समझ आता या यू हैव एनी जेन्युइन क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, यू कैन आस्क मी, यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन माय नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, ऑलवेज एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट। ये पोइट्री है आपके पास और इसके वाइड रीडिंग क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इसके सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन हम देख लेते हैं अगर कोई है तो, ठीक है। इसमें एक ही है, हाउ आर वॉर एंड पीस रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, सबसे पहले इसकी हम देखते हैं यहां पर पैराफ्रेजिंग है। सबसे पहले इस पोएट्री की पैराफ्रेजिंग देखते हैं। लाइन 1 टू लाइन 6 मैंने पैराफ्रेजिंग की है। इसको जरा गौर से देखते हैं। तो इवन इन द मिड्स of the war, death and human suffering, I find inner joy. This feeling compels me to praise life and appreciate its beauty. ठीक है। तो राइटर यहाँ पर पहली लाइन में कहती है कि डेथ और वॉर के दौरान भी इंसान सफर कर रहे हैं, इसके दौरान भी मेरे अंदर एक उम्मीद है, एक जॉय है। दिस फीलिंग कंपेल्स मी टू प्रेज, और ये फीलिंग मुझे कहती है कि मैं अप्रिशिएट करूं नेचर की ब्यूटी को। लाइन 5 to 8 है, डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेटेड ब्यूटीफुल थिंग्स कंटिन्यू टू थ्राइव। तो अच्छी चीजें जो है हो रही है हेट के बावजूद, नफरत के बावजूद भी। फॉर इंस्टेंस, रिलैक्स ब्लूम एट माई गेट, तो रिलैक्स के जो फूल है वो मेरे गेट पर खिल रहे हैं। एंड ट्यूलिप्स राइज अबव द क्योस, तो इस क्योस के दौरान, इस शोर में ट्यूलिप्स के फूल जो है वो सर उठा रहे हैं। फीलिंग माई हार्ट विद पीस, और इससे मेरा दिल जो है पुरअमन हो रहा है। लाइन नंबर 9 to 12 राइटर कहता है, नेचर इंस्पायर्स मी टू बी ब्रेव एंड रिजॉयस। ठीक है, तो नेचर उसको बहादुर बनाती है और खुश रहने पे आमादा करती है। सिंपली लिविंग इन इज, रिजॉयस का मतलब होता है टू बी हैप्पी। Simply living is wonderful, especially when I see pansies lifting their faces and smiling at me. जब वो पैंसीज के फूलों को देखती है कि वो अपना सर उठा के उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो then life is more comfortable and more good for her. उसके बाद है लाइन नंबर 13 to 17, observing the clouds and sea I realize that beauty is all around. तो सी को देखने के बाद, बादलों को देखने के बाद उसको ये रियलाइज होता है कि खूबसूरती हर तरफ है। सनलाइट चेजेस अवे माय वरीज, रिमाइंडिंग मी दैट गुडनेस प्रिवेल्स इवन इन डार्क टाइम्स। तो प्रिवेल्स होता है परवान चढ़ना, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। तो गुडनेस हर हाल में जो है वो आगे बढ़ती है, यानी कि आगे प्रिवेल करती है, आगे चलती है, और उसी का फ्यूचर में गुडनेस ही काम आती है इंसान के। लाइन नंबर 18 to 21, अमिड्स गन फायर एंड डिस्ट्रक्शन रोजेस ब्लूम। तो बम गोले चल रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, लेकिन फूल खिल रहे हैं। एंड गार्डन फ्लोरिश, और गार्डन भी प्रोग्रेस कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है, ग्रो कर रहा है। माय स्पिरिट्स रिमेन स्टेडफास्ट, तो मेरा जो अज़म है वो फर्म है, एक जगह पे फर्म है, डिटर्मिन है। गाइडेड बाय द सेम लाइट दैट नरिशेस पॉपीज, उसी लाइट से जो पॉपीज को नरिश करती है, पॉपीज को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है जिंदा रहने के लिए, तो वही मेरे अंदर भी स्पिरिट मौजूद है। एवरी मॉर्निंग सनलाइट इल्यूमिनेट्स द वर्ल्ड, तो इल्यूमिनेट्स होता है रोशन करना। तो हर सुबह जो है सनलाइट वो दुनिया को इल्यूमिनेट करती है, ब्राइटन करती है, इनलाइटन करती है, चमका देती है। एंड लिलीज शाइन विद प्योर ब्यूटी, तो लिलीज प्योर ब्यूटी के साथ शाइन करते हैं। दिस रिजिलियंस गिव मी होप एंड पीस, तो इस रिजिलियंस से मुझे अमन मिलता है और उम्मीद मिलती है। इवन इन द फेस ऑफ वार एंड एडवर्सिटी, तो जंग के दौरान भी मैं पुरअमन। अ जेंटल वॉइस विस्पर्स इन माई ईयर, तो एक जो है जेंटल वॉइस है जो मेरे कानों में गूंजती है। यूजिंग मी टू वेक अप फ्रॉम द नाइटमेयर ऑफ वार एंड डिस्पेयर, तो मुझे कह रही है
कि सॉरी अर्जिंग मी, तो मुझे उबार रही है कि उठ खड़ो इस ख्वाब से, इस नाइटमेयर से, ऑफ वार एंड डिस्पेयर से, मायूसी से, जंग से। इट रिमाइंड्स मी दैट लाइफ्स ब्यूटी विल अल्टीमेटली प्रिवेल, तो जिंदगी की जो खूबसूरती है हमेशा आगे बढ़ती है, ब्रिंगिंग जॉय एंड अंडरस्टैंडिंग, और जॉय पैदा करती है, खुशियां लाती है जिंदगी के अंदर, अंडरस्टैंडिंग लाती है। इसके बाद स्टैंजा नंबर 1 के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं उनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो मेटाफर यूज हुआ है, समथिंग विद इन मी लाफ्स एंड सिंग, कंपेयरिंग इमोशन टू द म्यूजिक, ठीक है। उसके बाद रेपिटेशन है, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ये इसका रेपिटेशन है आपके पास, ठीक है। एनाफोरा, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट दोनों के लाइन के स्टार्ट में आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, ठीक है। इंजैममेंट है लाइन नंबर 1 2 3 के अंदर, सिजोरा है इन फर्स्ट लाइन, ठीक है। अच्छा, मेटाफर होता है कंपेयरिंग टू अनइक्वल थिंग, ओके, और रेपिटेशन होती है रिपीट होना किसी लाइन का, किसी वर्ड का। और एनाफोरा आपके पास है, ये जो है लाइन जो जब दो लाइंस के अंदर एक ही वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा हो ऊपर नीचे, इन स्पाइट ऑफ वार, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है सिजोरा। अच्छा, सिजोरा आपके पास होता है कॉमा विद इन द लाइन, यानी कि यहाँ पे ये जो कॉमा आ रहा है इसको हमने सिजोरा बोला है, फर्स्ट लाइन के अंदर भी सिजोरा मौजूद है। और इंजैममेंट होती है एंड पे कॉमा हो या फिर कॉमा ना हो, यानी इस लाइन में कॉमा, इस लाइन में कॉमा नहीं है, यहाँ पे ये लाइन एंड हो रही है। तो इस लाइन में 1 2 और 3 लाइन में आपके पास इंजैममेंट यूज हुई है, यानी राइटर ने पॉज के बिना दूसरी लाइन में जंप किया है। यहाँ पे राइटर रुका नहीं, अगली लाइन यहीं से उसने स्टार्ट किया, यानी कॉमे के साथ नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई। उसके बाद स्टैंजा नंबर 2, इमेजरी यूज हुई है, लिलैक्स और ब्लूमिंग एट माई गेज। इमेजरी होती है जब माइंड में इमेज क्रिएट हो जाए, लिलैक्स और ब्लूमिंग यानी खिलते हुए फूल आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होते हैं। सिंबोलिज्म बच्चे, लिलैक्स जो है होप का सिंबल है। उसके बाद एलिट्रेशन है, एलिटेशन है रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, तो एल एल साउंड ये देखें रिपीट हो रहा है, लिलैक्स लिफ्ट, ठीक है। उसके बाद एजोनेंस है, गेट एंड हेट, यहाँ पे ए साउंड रिपीट हो रहा है, ये देखें तो एजोनेंस हो जाएगी, ठीक है। रिपीटिंग एट साउंड, ए, ठीक है, ये साउंड पूरा जो है आपके पास ये आपका हो जाएगा एजोनेंस। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन है, द मॉर्निंग ग्लोरी सेड मतलब सैड, तो सुबह की शान ने कहा, वो कैसे कह सकती है। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग द एट्रीब्यूट ऑफ नॉन लिविंग थिंग टू द लिविंग थिंग, ठीक है। उसके बाद सिंबलिज्म है, मॉर्निंग ग्लोरी, करेज पेंसीज, ठीक है। तो ये सिंबलिज्म है, मॉर्निंग ग्लोरी जो है वो पेंसी के साथ, करेज के साथ है, और पेंसीज जो फूल है वो भी करेज के साथ सिंबलाइज किया। इफोनी होता है म्यूजिकल क्वालिटी, किसी भी म्यूजिकल क्वालिटी का जब जिक्र किया हो लाइन के अंदर, रिजॉयस, ठीक है, खुशी का म्यूजिक। इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है इसके अंदर, कहां कहां हुई है ये जरा देख लेते हैं थर्ड स्टैंजा के अंदर खुद ही। यहां से शुरू हो रहा है, तो यहां पे इंजैममेंट है ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में इंजैममेंट है, ठीक है। तो ये दोनों जगहों पे इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है। उसके बाद स्टैंजा नंबर 4 है, इमेजरी, द क्लाउड्स आर रॉम्पिंग विद द सी, तो क्लाउड जो है वो सी के साथ जुड़ रहे हैं, तो इमेज क्रिएट हो रहा है। नॉट इज रियल बट व्हाट इज फेयर, एग्जैजरेशन लाइफ्स ब्यूटी, ठीक है। अगर ये वो कहता खूबसूरत नहीं तो कुछ भी खूबसूरत नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, फेयर नहीं है। इंजैममेंट इस्तेमाल हुई है, क्वालिटी मैंने बता दी, वहां पे आपने देख लेना है। दैट रिपीट हुआ है, एनफ और रेपिटेशन एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है, रेपिटेशन भी है। और ये आपके पास ई साउंड रिपीट हो रहा है इसके अंदर, अगर आप देखें तो ये एजोनेंस भी हो जाएगी, ठीक है। और एच एच साउंड भी है तो कॉन्सोनेंस भी हो जाएगी। स्टैंजा 1 5, सिंबलिज्म है, रोजेस रेजिलियंस का सिंबल है, इमेजरी है, रोजेस आर बॉर्न एंड गार्डन ब्लूम, ये इमेज क्रिएट कर रहा है। रेपिटेशन इन स्पाइट ऑफ, ऑनोमेटोपिया, गन्स रोअर्स कैनन बूम। इंजॉयमेंट आप देख लीजिएगा कहां कहां कॉमा लगा है, कहां कहां कॉमा नहीं लगा, वो लाइन नंबर देख लेनी है आपने। स्टैंजा सिंबलिज्म है, लिलीज प्योरिटी का सिंबल है, इमेजरी, लिलीज में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, तो सिल्वर अर्न्स जहां पे इमेज क्रिएट कर रहा है। एलिट्रेशन है, लिलीज लिफ्ट, सिजोरा यहाँ पर स्टैंजा नंबर 6 में ये सिजोरा यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर इस्तेमाल हुआ है।
ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टैंजा नंबर 7 पर्सोनिफिकेशन है विस्परिंग ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ जो है विस्पर कर रही है। हाइपरबोल है लाइफ इज नॉट बट एक्सटेसी एग्जैजरेटिंग लाइफ्स ब्यूटी। उसके बाद एनाफोरा इन स्पाइट ऑफ वार इन स्पाइट ऑफ डेथ। इन स्पाइट जो है ये आपके पास एनाफोरा होगा, रिपीटिंग फॉर एम्फसिस, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले प्री रीडिंग क्वेश्चन है हमारे पास जो ऊपर मैंने पढ़ा था। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वार एंड पीस एंड पोर्ट्रेड इन द पोम, ठीक है। द पोम टॉक्स अबाउट हाउ वार कॉजेज सफरिंग एंड डेथ बट इट आल्सो शोज दैट लाइफ इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन सर्वाइव इवन इन द फेस ऑफ वार, ठीक है। तो ये वो सफरिंग की बात करती है, डेथ की बात करती है वार के दौरान, लेकिन वो कहती है कि लाइफ भी बहुत मजबूत चीज है और सर्वाइव, इट कैन सर्वाइव इन द फेस ऑफ वार। जंग के दौरान जिंदा रह सकता है इंसान। फॉलो स्टिल ब्लूम, फ्लावर स्टिल ब्लूम, ठीक है, फूल खिल रहे हैं। एंड होप रिमेन्स। तो जंग लोगों को मार दाड़ जो है ये एक चीज शो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ साथ साथ जो फूलों का खिलना है, फूलों की खुशबू का आना है, गार्डन का ब्लूम करना है, वो सारे का सारा जिंदगी की तरफ इशारा कर रहा है। तो वार जो है पीस के वो पीस को प्रमोट कर रही है वो दोनों चीजें। द पोएम सजेस्ट दैट वार एंड पीस आर कनेक्टेड। तो पीस और वार जो है कनेक्टेड होते हैं। वार डिस्टर्ब द पीस बट लाइफ ऑलवेज फाइंड अ वे टू रिटर्न, ठीक है। तो वार जो है पीस को डिस्टर्ब तो कर देती है, लेकिन दोबारा से जिंदगी मामूल पे आ जाती है। उसके बाद है डायरेक्ट इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है आपके पास। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में है ये पोएटिक डिवाइसेस यहां पे दी हुई है, इनको एक दफा रीड कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन का हाउ डज द पोएट use contrasting elements such as war and life's beauty to evoke emotional responses in the reader। तो इसको देख लेते हैं। द पोएट यूजेस कंट्रास्टिंग आइडियाज टू शो दैट इवन इन डिफिकल्ट टाइम वार डेथ सफरिंग देयर इज स्टिल ब्यूटी और जॉय। तो अगर वो राइटर इन चीजों का ना बताता, तो आप वो जो कंट्रास्ट ना करता, वो डेथ और वार का ना बताता, तो फूलों का खिलना कोई मायने ना रखता, ठीक है। तो उसने दोनों की चीजों के साथ कंट्रास्ट क्रिएट किया है। एग्जाम्पल इंक्लूड वार वर्सेस लाफ्टर, ठीक है, जंग है और खुशी है। एंड सिंगिंग, हेट वर्सेस रिलैक्स, ठीक है, नफरत है लेकिन फूल खिल रहे हैं। ट्यूलिप्स ब्लूमिंग, डेथ वर्सेस लाइफ, ठीक है, डेथ जो है और वो है और जिंदगी भी है, यानी फूल खिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं। एंड डिस्पेयर वर्सेस ग्लोरी, ठीक है, मायूसी है लेकिन एक शान है, एक ऑनर भी है। दिस कंट्रास्ट हाईलाइट द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि जंग के दौरान हंस रहा है इंसान और हेट के दौरान गा रहा है, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें जो है। एनालाइज द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स लाइक लिलैक्स, ट्यूलिप्स एंड पेंसीज इन द पोम। व्हाट डू दे रिप्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वार एंड सफरिंग। तो आपने लिलैक्स, ट्यूलिप्स, पेंसीज की इंपॉर्टेंस बतानी है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बतानी है। इन द पोम फ्लावर्स रिप्रेजेंट होप, ठीक है, फूल जो है लिलैक्स है, ट्यूलिप्स है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, होप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लूमिंग डिस्पाइट वार, जंग के दौरान भी ये खिल रहे हैं। करेज, ठीक है, हौसले की ये निशानदेही कर रहे हैं। मॉर्निंग ग्लोरीज मैसेज, तो करेज जो है वो मॉर्निंग ग्लोरी का मैसेज है। जॉय जो है डेजीज विस्पर्स, वो खुशी का मैसेज है। ब्यूटी जो है पेंसीज आइज लिफ्टिंग टू माइंड, तो फूलों की जो नजर के बारे में उसने बात की वो खूबसूरती है। एंड रेजिलियंस शो कर रहे हैं सिंबॉलिकली ये। रोजेस बॉर्न एंड गार्डन्स ब्लूम अमिड्स द गन फायर, यानी कि इसके दौरान वो पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब है रेजिलियंस है उनके लहजे में। रेजिलियंस होता है फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द सिचुएशन। फ्लावर्स सिंबलाइज लाइफ कंटिन्यूशन एंड ब्यूटी अमिड्स द डिस्ट्रक्शन, तो सिंबलाइज वो कर रहे हैं लाइफ को, होप को, जॉय को, ब्यूटी को, ठीक है। ये डिफरेंट सिंबलिज्म मैंने दे दिए ऊपर। उसके बाद व्हाट आर द थिंग्स दैट थ्राइव डिस्पाइट द रेवेजेस ऑफ वार अकॉर्डिंग टू द पोम। तो जंग की बर्बादी, तबाही के दौरान कौन कौन सी चीजें जो है थ्राइव कर रही है। अकॉर्डिंग टू द पोम द फॉलोइंग थिंग थ्राइव डिस्पाइट वार: फ्लावर्स, लिलैक्स, ट्यूलिप्स, रोजेस, नेचर, क्लाउड, सी, वेव्स, ठीक है, फूलों में ये फूल है और नेचर में क्लाउड है, सी है, वेव्स है, ह्यूमन स्पिरिट में लाफ्टर है, सिंगिंग है, प्रेज है, एंड ब्यूटी जो है ग्लोरी और लाइट है। दीज एलिमेंट्स हाईलाइट लाइफ्स परसिस्टेंस, की जिंदगी अभी भी मौजूद है, परसिस्टेंस। उसके बाद व्हाट मैसेज डज द पोम कन्वे अबाउट द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, इंसानी रूह की रेजिलियंस के बारे में पोइट क्या बताता है। द पोम कन्वेज दैट द ह्यूमन स्पिरिट इज रेजिलियंट, यानी फ्लेक्सिबल है, हम सिचुएशन अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड कैन फाइंड जॉय अमिड सफरिंग, तो इंसान जो है
ये सफरिंग के दौरान जॉय ढूंढ सकता है। प्रेज लाइफ डिस्पाइट डेथ, ठीक है, जिंदगी को प्रेज कर सकता है। अच्छा, तो इंसान की जो स्पिरिट है वो रेजिलियंट है। रेजिलियंट मीन फ्लेक्सिबल है, दैट कैन अडॉप्ट द सिचुएशन एंड कैन फाइंड जॉय अमिड सफरिंग। तो इंसान जो है वो सफरिंग के दौरान जॉय हासिल कर सकता है। सी ब्यूटी इन क्योस, बर्बादी के अंदर खूबसूरती ढूंढ सकता है। रिमेन होपफुल, द पोएट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ होल्डिंग ऑन टू होप एंड ब्यूटी। वो कहता है कि होप एंड ब्यूटी जो है, इन दो चीजों का दामन पकड़ लेना चाहिए इंसान को। हाउ डज द पोम मेक यू फील एंड व्हाट इमोशन द थॉट डज इट इवोक। आपको कैसा पोम ने फील करवाया। द पोम इवोक्स होप, इंस्पिरेशन, ग्रेटिट्यूड एंड पीस। शुक्रगुजारी, इंस्पिरेशन और उसके अलावा पीस का जो जज्बा है आपके अंदर इवोक किया। इवोक होता है प्रमोट करना या फिर यू कैन से ट्रिगर देना। इट रिमाइंड रीडर्स टू अप्रिशिएट लाइफ ब्यूटी इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो उसने रीडर को याद करवाया है कि मुश्किल वक्त में भी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ना भूलें, शुक्रगुजारी ना भूलें। What are some of the different words and images used in the poem that convey the emotions of loss? Words and images conveying loss include war, ठीक है। तो वार के दौरान, डेथ के दौरान, सफरिंग के दौरान, हेट के दौरान, रैथ के दौरान, गन्स के दौरान, कैनन के दौरान, बूम के दरमियान, शेम के दरमियान, नाइटमेयर। तो इन सारी चीजों के बावजूद ये कुछ इमेज राइटर ने क्रिएट किया है। दीज वर्ड क्रिएट अ सॉम्बर टोन। सॉम्बर मीन सैड, कॉन्ट्रास्टिंग विद द पोम्स मैसेज ऑफ होप। तो पोम का एक होप का मैसेज कन्वे करता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के रिलेटेड क्या बात है। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द पोम शो दैट नेचुरल लाइक क्लाउड्स प्लेइंग विद द सी एंड वेव्स फ्लैशिंग changes a lot and how is this different from the upheaval caused by war। ठीक है, तो ये वार के जरिए जो पीस क्रिएट होता है, क्योस क्रिएट होता है, उससे डिफरेंट कैसे हैं ये सारे के सारे चेंजेस। तो इसको जरा देखते हैं। द पोम शोज नेचर एज ऑलवेज चेंजिंग। तो नेचर हर वक्त बदलती है। क्लाउड्स प्ले इन द स्काई, आसमान जो है वो ऊपर बादल जो है आसमान में खेलते हैं, ठीक है। द एंड वेव्स क्रैशेस ऑन द शोर, और जो लहरें हैं वो दरिया को छूती रहती है। दिस मूवमेंट एंड एनर्जी आर पार्ट ऑफ नेचर साइकिल, ठीक है। तो ये नेचर के एक साइकिल का हिस्सा है। वार हाउएवर ब्रेक्स दिस नेचुरल रिदम। तो इसी तरह वार भी नेचर के साइकिल का एक हिस्सा है। इट ब्रिंग डिस्ट्रक्शन एंड स्टॉप द नॉर्मल फ्लो ऑफ लाइफ। तो ये भी जिंदगी का एक नॉर्मल फ्लो है, इसको बर्बाद कर देती है। इसलिए नेचर जो है वो डिफरेंट है, उसका डायनेमिक डिफरेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू एंजेलिना मॉर्गन। एंजेला मॉर्गन जो है ये राइटर है। डिस्पाइट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वार लाइफ स्प्रिंग्स इन द फॉर्म। नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल ब्यूटी, तो नेचुरल ब्यूटी की यहाँ पे बात हो रही है। When pansies lift their eyes to mine, in this line the poet has used the poetic device of when pansies lift their eyes to mine. When pansies lift their eyes to mine, तो pansies उसकी eyes नहीं lift कर सकता, तो personification हो जाएगी। The words boom, roar, murmureth and whispering breath are the example of a simile, metaphor, onomatopoeia। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पोएट एंजेला मॉर्गन, लाइफ इज अ नेम ऑफ सफरिंग एंड डिस्पेयर, नाइटमेयर एंड शेम, एक्सटेसी एंड इलेशन। लाइफ इज अ नेम सफरिंग एंड डिस्पेयर नहीं, एक्सटेसी एंड इलेशन को बोला है लास्ट स्टैंजा के अंदर। द टोन ऑफ द पोम इज ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, ये सफरिंग एंड डिस्पेयर भी उसने शायद ऊपर बोला था, सारे वैसे बोला हुआ है, लेकिन एक्सटेसी एंड इलेशन लास्ट स्टैंजा में क्लियर किया हुआ है। The tone of the poem is optimistic, ecstatic, pessimistic, gloomy। optimistic उम्मीद दिलाती है हमें, some pessimistic भी थी, लेकिन जो है वो optimistic है, उम्मीद है इसके अंदर, hope है। Compose a concise and objective summary that capture the essence of the inspired of war। summary आपके सिलेबस में नहीं है। Every word has two meanings, connotative meaning, denotative meaning। ये बड़ा डिटेल से मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। कॉनोटेटिव मीनिंग वो मीनिंग होते हैं जो कि इमोशनल मीनिंग होते हैं, कल्चरल मीनिंग होते हैं किसी नाम के साथ। जैसे कि वर्ड स्नेक है ना,
तो स्नेक को आप लोग दोस्तों को भी बोलते रहते हैं सांप है। इसी तरह वर्ड पिन है, तो पिन जो है वो एसोसिएशन है ब्लड के साथ है, ठीक है। इसी तरह उसकी एसोसिएशन पेन के साथ है। हालांकि पेन का जो मीनिंग होता है शार्प ऑब्जेक्ट होता है ना, तो डिक्शनरी मीनिंग डेरोटेटिव मीनिंग उसका शार्प ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप उसको पेन से भी एसोसिएट करते हैं, ब्लड से भी, डॉक्टर से भी, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें आपको याद दिलाता है पेन। डेरोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। अब आगे हमारे पास है वर्ड चाइल्डिश, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड, प्लेफुल। ये एग्जांपल है, इनको जरा देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि एग्जामिन द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड बोल्ड वर्ड्स। हाउ डू दीज वर्ड्स contribute to the overall tone or a mood of each sentence? Write whether the words have positive, negative and neutral connotation. कौन सी connotation और किस तरह यूज हुए हैं ये हमने देखना है। She has a mansion overlooking the city, तो ये सबसे पहला हमारे पास जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन, ठीक है। His eccentric fashion choices always attract attention, तो ये न्यूट्रल कॉनोटेशन है फैशन आपके पास। द ओल्ड बुक हैड अ मस्टी स्मेल, मस्टी आपके पास नेगेटिव कॉनोटेशन है। उसके बाद लास्ट है द डिटेक्टिव हैड अ नोजी नेबर हु नोटिस एवरीथिंग, ठीक है। नोजी यानी हर मामले में टांग अड़ाने वाला, ये क्या हो गया, ओके अच्छा। उसके बाद नोजी जो है हर मामले में टांग अड़ाने वाला, ये नेगेटिव कॉनोटेशन है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है राइट द कॉनोटेटिव आइडेंटिटी मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द सोल्जर डायरी इन ग्रामर सेक्शन एंड राइट देम इन द, ठीक है। किसी एक्सट्रैक्ट के अंदर से बोल्ड वर्ड्स के मीनिंग आपने लेने हैं, ठीक है, और वो लिखने हैं। ग्रामर के पार्ट में टेंसेस दिए हुए हैं, टेंसेस डिटेल वीडियो डिस्कस किया गया है टेंसेस को, सारे के सारे लेक्चर टेंसेस से रिलेटेड मौजूद हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ, और एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक उनके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। In the bustling city of Karachi, where the sun shines brightly in the sky, a young boy named Faisal wakes up every morning to the sounds of birds chirping. Today is a special day. आज एक मुंफरद दिन है। Faisal is waking up with a sense of excitement, और Faisal एक sense of excitement के साथ उठ रहा है। First he offers Fajr prayer, Fajr recites Quran and then he goes to the kitchen, ठीक है। वो फजर उठता है, फजर प्रेयर पढ़ता है, और ये सारे के सारा प्रेजेंट टेंस उन्होंने बोला था ऊपर, सॉरी सारे का सारा प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि बच्चे की रूटीन है और रूटीन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है, ठीक है। ही इज गेटिंग प्रेजेंट टेंस है। प्लान्ड हैज के साथ हमेशा, ये भी प्रेजेंट टेंस है लेकिन परफेक्ट है उसमें। वर्किंग है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। स्टैंडिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इज प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइज द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव टेंस। Simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. After this, convert each sentence into both negative and interrogative forms in your notebook. अच्छा, ये टेक्स्ट आपने गौर से पढ़ना है, इसके अंदर से वो निकाल कर आपने लिखना है ये कौन सा टेंस है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है। तो अ डे इन द लाइफ ऑफ आमना, ये पूरी की पूरी स्टोरी है। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहाँ कहाँ यूज हुआ है। आमना 9th ग्रेड मुस्लिम स्टूडेंट वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक्स अप लगा हुआ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हो गया, ठीक है। शी स्टार्ट्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। एंड ब्लेसिंग फॉर, उसके बाद आमना's डेडिकेशन टू हर स्टडीज हैज एंटेड, हैज भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। हैज एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ड्यूरिंग द स्कूल डे आमना प्रैक्टिसेस प्रेजेंट टेंस सिंपल है। शी हेल्प्स प्रेजेंट सिंपल है। आमना डे इज बोल्ड प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास जो है प्रेजेंट सिंपल है। शी नेविगेट्स प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। करंटली आमना इज स्टडीइंग अलजबरा, इज स्टडीइंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। उसके बाद शी स्पेंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम रिव्यूइंग हर नोट्स एंड शी स्पेंड्स, ये प्रेजेंट सिंपल है, कॉन्टिन्यूस में लिखा गया गलती से, ये प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। एंड प्रैक्टिसिंग, ये वाला जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। टुनाइट आमना प्लान्स टू, ये प्रेजेंट सिंपल है,
ठीक है, ये पता नहीं इधर मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा मेरे से, तो ये याद रखिएगा प्रेजेंट सिंपल है। दे विल बी प्रेजेंटिंग, ये आपके पास जो है फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा आपके पास ये। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कहाँ कहाँ आमना हैज बीन लर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज बीन लर्निंग, सही है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहाँ पे है, इन द आफ्टरनून आमना अटेंड इस्लामिक स्टडी क्लासेस एट हर लोकल अटेंड्स, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया सारा आगे पीछे, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म्स कहाँ कहाँ यूज होंगे, आमना डज नॉट प्रेजेंट सिंपल, डज आमना इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आमना इज नॉट स्टडीइंग, ठीक है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है, इज आमना स्टडीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट आमना हैज नॉट बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज नॉट बीन, ठीक है, हैज नॉट बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आमना हैज नॉट बीन अटेंडिंग, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसका इंट्रोगेटिव हैज स्टार्ट में आ जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव हैज स्टार्ट में आ जाएगा, टेंसेस को जरा आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग, परफेक्ट टेंस ओनली इस्तेमाल करना है। ही हैज ऑलरेडी ईटन लंच, ठीक है, ही ऑलरेडी हैज ईटन लंच होना चाहिए था ये, ठीक है। आई ऑलवेज हैव ड्रीम्ड ऑफ यूजिंग वन, ठीक है, तो हैव लगेगा आई के साथ। व्हेन आई वेंट इनटू माय मदर्स बेडरूम टू टेक, हैव कम हो जाएगा, शी हैज लिव्ड हो जाएगा, वी हैव नॉट सीन हो जाएगा, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क हो जाएगा, द टीम हैव वॉन ऑल देयर मैचेस हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे डिटेल, ठीक है, जिसके बाद हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसको पूरे को पैराग्राफ को उसके डिटेल वीडियो बनाएंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड। ये कंजंक्शंस की तरह होती हैं, इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, एडिशन, टाइम, कॉज एंड इफेक्ट एंड कंक्लूसिव या फिर समराइजिंग वाली होती हैं। तो ये एक्सरसाइज फिलहाल सॉल्व की गई है, तो ये बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। शी वांटेड टू गो टू द पार्क बट हर फ्रेंड्स, ये ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है, कंजंक्शन है, ठीक है। The teacher explained the lesson, yet some students were confused. You can study now or you can relax and do it later. The car broke down, so they had to call for assistance. The movie was entertaining, although the plot was bit predictable. I tried to finish my homework early, even though I still felt stressed. ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन है फॉर स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस, थीम पोम का डिस्कस करें, द रोल ऑफ चाइल्ड डिस्कस करें, ठीक है। आगे एक पोएट्री दी हुई है छोटी सी, मे बी इट इज पॉइंटलेस टू विश फॉर लास्टिंग पीस, फॉर ऑल मैनकाइंड टू ले डाउन आर्म्स, फॉर ऑल फाइटिंग टू सीज। इसकी साथ ही मैंने ना आप लोगों के लिए इसकी पैराफ्रेजिंग की हुई है। इट माइट सीम यूजलेस टू ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वार, यानी दुनिया का ये तसव्वुर करना कि जो लाइफ है इंसान की ये जो है ना वार के बगैर हो जाए, यानी कोई भी टफ टाइम आपकी जिंदगी में ना रहे, ये जो है विश करना, ये राइटर के मुताबिक ये गलत है, ठीक है। एंड अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन पुट्स डाउन देयर वेपन्स एंड फाइटिंग स्टॉप्स, और ऐसी दुनिया का तस्वर करना जहां पे कोई सफरिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दुख ना हो, कोई मुसीबत ना हो, तो ये वेस्टलेस चीज है, पॉइंटलेस चीज है। होप लाइज इन द चाइल्ड्स हार्ट, बच्चे के जो जहन है, जो दिल है, उसके अंदर होप होती है। नॉट येट टर्न टू स्टोन, अ माइंड फ्री ऑफ प्रिजुडिस, अ चाइल्ड नॉट अलोन, ठीक है। बट होप फॉर अ पीस स्टिल एग्जिस्ट, इट लिव्स इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, तो जो उम्मीद है ना इसका होना चाहिए, ठीक है। जंग, कताल, हर चीज मौजूद है दुनिया के अंदर। Who are innocent and open minded, they have not been hardened by prejudice yet, जो कि दुनियादारी से नहीं उलझे अभी तक। They have the power to bring people together, ठीक है, तो उनके अंदर लोगों को एक साथ इकट्ठा करने की पावर होती है। If all children of the world held each other's hand, जब सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिल जाएं,
दे कुड डू वट वी कुड नॉट मेक अ ब्रदरहुड ऑफ मैन, तो एक आदमी जितनी ताकत में आ जाती है। तो द चिल्ड्रन ऑफ, इसको एक दफा आपने रीड कर लेना है। ये आखिर वाली लाइन तो बिल्कुल ही ना बच्चों वाली लाइन है, ठीक है। अल्लाह।